ये देखें हमारी छत पे मेहमान आना भी शुरू हो गए हैं। आप कैसी हैं मुर्गियाँ और क्या कर रही हैं? हम ठीक हैं। अभी अभी हमारी सुबह हुई है। हमारी बकरी के ये 2 बच्चे हैं, बीमार हो गए हैं बहुत ज्यादा। देखिए हम कितने मजे की गाजरें लाए हैं इनके लिए और ये कितने मजे से खाएंगे। खुशबू तो आ रही है। तुम मेरे खुशबू के रास्ते में आ गए। मुझे खाने की तरफ जाने दो। मैं नीचे जा रहा हूँ। नहीं नीचे नहीं जाना। इन्होंने अपनी पसंद की गाजर खा ली है, मगर अब इनको चाहिए था कबूतरों का दाना। हमें बड़ी देर में दाना देते हो तुम। ठंडा तो फौरन पूछते हो दिया या नहीं। हमारे दोस्त एनिमल्स, अस्सलामुअलैकुम। हमारे दोस्त एनिमल्स चैनल पे खुशामदीद। हम मिलवाएंगे आज के व्लॉग में अपने दोस्तों से। जैसा कि आपको मालूम है कुछ दिन पहले बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से इनको ठंड लग गई है। इसीलिए इनको हमने कपड़े पहनाए हुए हैं ताकि इनको ठंड ना लगे। कुछ बकरियां ठंड की वजह से बीमार होकर हमसे बिछड़ गई हैं। उनके बदले हम दूसरी बकरियां लाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। आप कैसी हैं बकरी? मैं ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। चले आप एंजॉय करें। हम चलते हैं अपने कबूतरों के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। खाते जाओ करते जाओ, खाते जाओ। ये हमारे कबूतर सेट हो चुके हैं छत पे, कहीं नहीं जाते, अब उड़ते हैं और वापस आ जाते हैं। चले अपनी मुर्गियों को देखते हैं कि ये क्या कर रही हैं। आप कैसी हैं मुर्गियाँ और क्या कर रही हैं? हम ठीक हैं। अभी अभी हमारी सुबह हुई है। अच्छा सुबह बखैर। और आप कैसे हैं चूजो, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा आप मट्टी खोदो खेल रहे थे। चले आप एंजॉय करें। अब हम चलते हैं रैबिट्स के पास। ये देखें कितने मजे से घास खा रहे हैं और इनमें से 2 रैबिट्स हैं अपने घर में। चले आपको दिखाएं, वहाँ से नजर आएगा कि अंदर घर में वो कैसे बैठे हुए हैं। ये देखें एंजॉय कर रहे हैं अंदर। चले आप चलते हैं अपने तोतों के पास। ये हैं हमारे लव बर्ड्स। इनमें से बहुत सौ ने अपने घर चुन लिए हैं और बहुत जल्द अब अंडे देने वाले हैं और उनमें से फिर निकलेंगे छोटे छोटे से इनके बच्चे। ये है हमारी टेडी बकरी। ये देखें इसकी नाक जो है वो गुलाबी है और आँख जो है सफेद है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है पिंक नोज, व्हाइट आईज और छोटे छोटे से कान। ये पॉइंट्स जिस बकरे में होंगे टेडी नस्ल के और सिंग ना हो सर पे, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और जो शौकीन होते हैं वो उसको बहुत अच्छे रेट्स में लेते हैं। और हमारी बकरी के ये 2 बच्चे हैं, बीमार हो गए हैं बहुत ज्यादा। इनके लिए दुआ करें कि जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। आप इधर आएं। आपके बच्चों की तबीयत कैसी है अब? काफी खराब है, निकला नहीं रुक रहा। आज भी डॉक्टर आएंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये देखें ये बकरी छोटी वाली बिल्कुल फिट है माशाल्लाह, कैसे मजे से खा रही है। मेरे दोस्त भी तो खेलने जाएंगे तो मैं उनके साथ खेलूंगी। जी जरूर खेलिएगा। ये हमारी बकरियां माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, ये बीमार नहीं हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। चले कबूतरों की तरफ चलते हैं। ये देखें हमारी छत पे मेहमान आना भी शुरू हो गए हैं। वो बैठी हुई छोटी सी चिड़िया, जब हम दाना डालते हैं इनको तो ये भी आके दाना खाना शुरू कर देती है इनके साथ। शहर कराची में पेड़ पौधे कम होने की वजह से चिड़िया दिखना बहुत कम हो गई हैं। अब वक्त है रैबिट्स को खाना देने का। देखें हम कितने मजे की गाजरें लाए हैं इनके लिए और ये कितने मजे से खाएंगे। थैंक यू, आप हमारे कहने पे हमारे लिए गाजर लेकर आए। यू आर वेलकम। चलो भाई खाना आ गया है। खुशबू तो आ रही है। मेरा स्लीपिंग जीपीएस सिस्टम मुझे गलत जगह ले गया। खुशबू यहाँ से नहीं, करीब हूँ मैं। यहीं से आ रही है खुशबू। तुम मेरे खुशबू के रास्ते में आ गए, मतलब मेरे खाने के रास्ते में आ गए। मुझे खाने की तरफ जाने दो। हमारी ये बकरी काफी देर से चीख रही है क्योंकि इसका एक साथी इससे बिछड़ गया है। ये उसे ढूंढ रही है क्योंकि ये उसी के साथ खेलती रहती थी। हमने इसको इसीलिए खोला ताकि हमारे साथ थोड़ा खेले कूदे और बेहतर महसूस करे। मैं नीचे जा रहा हूँ। नहीं नीचे नहीं जाना, हम सब छत पे ही हैं। चले हमारे साथ छत पे रहें। अच्छा फिर मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ, उनके साथ खेलूंगी। अच्छा ठीक है, आप अपने दोस्तों के पास जाएं। मगर वो नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है। अब हम इसको कैसे बताएं कि इसका दोस्त बहुत दूर चला गया है। अच्छा दरवाजा खोले, फिर से मुझे बाहर आना है। दरवाजा खोले, बाहर आऊंगी मैं। ये ले खोल दिया दरवाजा, आ जाएं बाहर। शुक्रिया। चले आ जाएं बाहर, आपके लिए दरवाजा खोल दिया है। चले आ जाएं बाहर, आ जाएं फिर हम साथ खेलेंगे। ये टेडी बकरियों के खानदान से है। इसके साथ का एक टेडी बकरा यहाँ था जिसके साथ ये खेलती रहती थी। अब वो नहीं है पिंजरे में तो ये बहुत चीख रही है। चलो खाना खा लो, जल्दी से आ जाओ। ये बीमार हैं तो हम इनको नरम ग़िज़ा दे रहे हैं, मतलब भूसी और छिलका जो आराम से ये लोग खा लें। जैसे बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी मम्मा उनको खिचड़ी देती हैं और दलिया, वैसे ही इनको ये दिया जाता है। ये बहुत मजे का है, मुझे बहुत मजे का लगता है। अब हो गया इनकी दवाई का टाइम। अब हम इनको दवाई पिलाएंगे ताकि जल्दी से ठीक हो जाएं। देखें इस तरह बकरी को दवाई पिलाई जाती है।
इन्होंने अपनी पसंद की गाजर खा ली है, मगर अब इनको चाहिए था कबूतरों का दाना। अब ये कबूतरों का दाना खा रहे हैं। ये खरगोश माशाल्लाह सब खा जाते हैं। खरगोश की आंखें साइड पे होने की वजह से उनको डिटेल में नहीं दिखता, इसलिए वो देख के नहीं सूंघ के खाना ढूंढते हैं। इसके बाद खाने में कोई वैरायटी है क्या? अब हम कबूतर बंद कर रहे हैं ताकि मुर्गियाँ खुल सके, क्योंकि मुर्गियाँ कबूतरों को बहुत परेशान करती हैं। जब हम कबूतरों को खाना डालते हैं तो मुर्गियाँ इनका खाना खाने लग जाती हैं, इसीलिए डर जाते हैं और डर के इधर उधर जाके बैठ जाते हैं। वो बहुत परेशान करते हैं। जी हमें मालूम है, इसीलिए आपको बंद कर रहे हैं ताकि मुर्गियाँ खोल सके। ठीक है, ये मैं चला आ रहा हूँ मैं दोस्तों। अब हमने कर दिए हैं अपने कबूतर बंद। अब हम जाएंगे अपने दूसरे दोस्तों यानी मुर्गियों की तरफ। हमें बड़ी देर में दाना देते हो तुम, कबूतरों के साथ नहीं खोल सकते हमें। अंडे तो फौरन पूछते हो दिया या नहीं। अब जब तक हमें वक्त पे खाना नहीं मिलेगा हम अंडा नहीं देंगे। अरे मुर्गी साहिबा, आप तो नाराज हो गयी। अब नेक्स्ट टाइम आपको पहले खाना देंगे, मगर आप हमें रोज अंडा दीजिएगा। और ये हैं हमारे तोते। हेलो तोतो, क्या कर रहे हो? हम धूप सेक रहे हैं। अच्छा, धूप क्यों सेक रहे हैं? क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है, उससे हमें कैल्शियम मिलता है। ओके, आप धूप सेके, हम बाद में आते हैं। हमारे सारे कबूतर बंद हो गए थे, मगर ये एक कबूतर रह गया था बाहर। अब इसके लिए हमें जाल खोलना पड़ेगा ताकि ये किसी तरह अंदर चला जाए। चलो आ जाओ कबूतर, वहाँ से नहीं जा सकते। उसको समझ नहीं आ रहा कि अंदर कैसे जाएंगे। चले इनको दाना डालते हैं, जब ये सब दाना खाएंगे तो इनको देख के कबूतर उतर जाएगा। आप सोच रहे होंगे ना कबूतर ऐसा क्यों करते हैं? चले आपको बताते हैं। कबूतर झुंड में रहने वाले परिंदे हैं। जब एक कबूतर जमीन पर उतरकर दाना चुगने लगता है तो दूसरे कबूतर ये समझते हैं कि ये जगह महफूज है और यहाँ खाना है, और वो भी वहाँ फौरन उतर आते हैं। कबूतर एक दूसरे के अमल से एतमाद हासिल करते हैं। अगर एक कबूतर आराम से दाना खा रहा है तो बाकी समझते हैं कि कोई खतरा नहीं, यानी शिकारी पास नहीं है, लिहाजा वो भी आ जाते हैं। कबूतर बहुत होशियार परिंदे होते हैं। वो दूसरे कबूतर के रवैये को देखकर अमल करते हैं। जब एक कबूतर खाना देखकर नीचे आता है तो बाकी फौरन नकल करते हैं। कुदरत ने उन्हें सिखाया है कि जहाँ हुजूम हो वहाँ हिफाजत है। अकेला कबूतर शिकारी का आसान निशाना बनता है, लेकिन जब सब इकट्ठे होते हैं तो खतरा कम होता है। जैसे हमारा कबूतर नीचे उतरने के बजाय बार बार उस तरफ जा रहा है कि किसी तरह कबूतरों के पास चला जाए। इसीलिए हमने कबूतरों को बाहर खाना डाला ताकि ये खाते हुए देखे और उतर जाए, और ये उतर गया क्योंकि इसमें दूसरे कबूतरों को देख के एतमाद पैदा हुआ और इसका डर निकल गया। दरअसल आज हमें तीसरा दिन है इन कबूतरों को खोले हुए, इसलिए कहीं न कहीं इनके दिल में अभी भी डर मौजूद है। चले अब इनको दाना अंदर डालते हैं ताकि ये सब अंदर चले जाएं। देखें कैसे जाएंगे ये अंदर। ये देखें, इस तरह हमने कबूतर कर दिए हैं बंद। और अब आपसे चाहेंगे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह की अमान में रहें। अब मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। हमारे दोस्त एनिमल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।